नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर मैं राम अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सबसे पहले वही रिक्वेस्ट आप सबसे, यदि अब तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे सब्सक्राइब देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आप तक मेरी सारी जानकारियां हैं जो भी मैं देना चाहता हूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप भी अपने सवालों के जवाब हैं वो चैनल पर कमेंट करके और पूछ सकते हैं। मैं आपको या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो बना करके उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी कहा और कुछ लोगों ने मैसेज करके भी मुझे पूछा कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। ये वाकई सब जानना भी चाहते हैं कि कितने टाइम में ये पेपर हमें मिल जाते हैं। तो वैसे तो मैंने छोटा सा हिंट कल भी दिया था वीडियो में कि लगभग 1 महीने से पहले तो शुरू नहीं होते निकलना। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में समझा देना चाहता हूं कि क्या होता है। जब फॉर्म जमा होते हैं तो फॉर्म जैसे एक होता है ना अपना मेरिट सिस्टम, उस तरीके से वो जमा होते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस डेट को इतनी बजे से आप फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म सारे ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे से फॉर्म भेज सकते हैं, तो 1 अप्रैल को 9 बजे सभी पूरी इटली में लोग फॉर्म भेजते हैं। अब वो फॉर्म पहले जैसे आज से 5-6 साल पहले तक काफी कम लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि तब जो लवोरो सुबोर्डिनातो है उसकी फ्लूसी गवर्नमेंट खोलती थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने लवोरो सुबोर्डिनातो वाली फ्लूसी बंद की है तब से सभी लोग हैं वो इसी पर ज्यादा फोकस करने लग गए, जो लवोरो सब स्टाजियोनाले वाली है। तो पहले तो ऐसा होता था कि आपने फॉर्म कब भी भर दिया तभी वो आपको नूलावस्था मिल जाती थी। आप चाहे 1 अप्रैल को फॉर्म भरना शुरू हुआ, 1 अप्रैल को भर दिया, चाहे 10 मई को भरा या फिर अगस्त में भरा, कभी भी भर देते थे आपको नूलावस्था मिल जाती थी, क्योंकि उसमें लोग भरते ही नहीं थे। लेकिन अब जब से वो फ्लूसी बंद हुई है स्टाजियोनाले वाली, तब से सभी लोगों ने इस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर लिया और अब ये कहानी ऐसे हो गई है कि आपको जैसे 9 बजे से फॉर्म भरना शुरू होता है तो महज कुछ सेकंड में जो फॉर्म चले जाते हैं उन्हीं का मेरिट में नंबर आ पाता है। सभी का नंबर नहीं आता है। जैसे 9 बजकर और ये मान के चलो 15-20 सेकंड के भीतर भीतर जितने फॉर्म जमा हो गए उन सब का आ जाता है। आपको 1 अप्रैल को फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल को भी यदि आपका फॉर्म है वो 9 बजे से फॉर्म जमा होना शुरू हुआ और आपका फॉर्म है वो 10 बजे गया, 11 बजे गया, तो आपका चांस है वो बिल्कुल भी नहीं है। मानकर चलिए कि आपका फॉर्म है वो निकलने का चांस बिल्कुल नहीं रहा। केवल और केवल जो शुरुआत में चले जाते हैं, क्योंकि पोस्ट है वो लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट जैसे पोस्ट देती है, जैसे इस बार हर साल की तरह होता है कि 30,000 के लगभग पोस्ट देती है। उन 30,000 में से भी आधे हैं वो कन्वर्जन में होते हैं, जिनमें चेंज करवाना, जो मैं पहले बताता हूं कि इसमें भी सिस्टम होता है कि ये 9 महीने वाले पेपर हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो आधा कोटा तो उनका होता है कि वो इससे 9 महीने वाले से परमानेंट वाले में जाने वाला। बाकी कोटा है वो अलग अलग स्टेट में, यहाँ जो स्टेट हैं उनको अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है। गवर्नमेंट देखती है कि किस जगह पर ज्यादा जरूरत है वहां पर थोड़ा ज्यादा कोटा दे देती है, जिस जगह पर कम जरूरत होती है वहां पर कम कोटा देती है। तो जैसे एक स्टेट है उसमें 100 का कोटा मिल गया या 200 का मिल गया, तो उनको 200 आदमियों को लेना है। अब वो 200 आदमी यदि 10 सेकंड के भीतर भीतर फॉर्म चले गए 250 के,
तो 10 सेकंड के भीतर वालों का ही नंबर आएगा। और यदि वो फॉर्म मान लो कि उस स्टेट में कुछ ऐसा ही हो गया कि वास्तव में ही लोगों ने कम अप्लाई किया, तो बाद वालों का भी नंबर आ सकता है। ये तो रही बात कि कैसे नंबर आता है और कितने का नंबर आ सकता है। इसके बाद में इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। तो जैसे ही फॉर्म जमा हुआ, फॉर्म जमा होने के बाद में उसकी सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है कि फॉर्म भरा है वो सही तो भरा गया है क्या, किसी ने फॉल्स फॉर्म तो नहीं भर दिया है। कि जैसे एग्रीकल्चर कंपनी ने, एग्रीकल्चर वाले ने फॉर्म भरा कि मुझे 2 आदमियों की जरूरत है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट यही वेरीफाई करती है कि वो एग्रीकल्चर कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। उसके बाद में उस कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, कहीं वो कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही, वो कंपनी टैक्स देती है या नहीं देती, उसमें हकीकत में काम है या नहीं है। तो ऐसे उसका 2-3 स्टेप में उसका वेरिफिकेशन होता है। जब ये सारी चीज क्लियर हो जाती है और ये पता लग जाता है कि ठीक है सब सही है और ये आदमी बुला सकता है, तब उस कंपनी को यहाँ का जो ऑफिस है वो लेटर भेजता है कि ठीक है आपने जो अप्लाई किया था उस आदमी को आप बुला सकते हैं, उसके लिए आप आकर के और अपना कागज ले लीजिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसमें कम से कम ये मान के चलें हम कि महीना तो लग ही जाता है। हो सकता है कि कहीं पर कोई स्टेट में कुछ जल्दी हो जाए, स्टेट के भी डिस्ट्रिक्ट जो बने होते हैं उनमें कहीं कुछ जल्दी हो जाए, 20-25 दिन लग जाए, लेकिन इतना तो आराम से लग जाता है। फिर उसके बाद में ये तो बात हुई जो सबसे पहले फॉर्म चले गए उनकी, लेकिन जो फॉर्म लेट जाते हैं या जैसे शुरू के 1 से 10 पर चले गए, 10 लोग, उनके तो स्टार्टिंग में नंबर आ गया, लेकिन जो बाद में चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 200 की पोस्ट मान के चले हम एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर 190 लोगों के मान लो कि डॉक्यूमेंट दे चुके हो और 191 नंबर का जो आदमी है उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह रही है, तो सरकार, वो ऑफिस है, वो उन्हें लेटर भेजता है कि आपकी ये कमी है, आप इसे पूरा कीजिए। फिर उसे टाइम मिलता है 15-20 दिन का, जिसमें वो अपनी कमी पूरी कर सकता है। उसमें यदि वो नहीं कर पाता तो मान लो वो अलग से और टाइम ले लेता है, 1 महीने का टाइम निकल गया, वो रिप्लाई करता है, फिर वो मान लो कि उसके बाद में भी और कमी रह जाती है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, फिर लेटर जाता है, ऐसे वो प्रोसेस चलता रहता है। अब जब तक उस बंदे का फॉर्म या तो है कि गवर्नमेंट एकदम से रिजेक्ट करे कि हाँ भाई ये नहीं बुला सकता, या फिर वो कमियों के लेटर भेजती रहेगी, तो जब तक वो रिजेक्ट नहीं हो जाता, उसको फाइनली क्लोज नहीं कर देते, तब तक उससे आगे वाले बंदे को बुला नहीं सकते, क्योंकि पोस्ट तो 200 ही है। अब मान लो कि वो 199 वाले नंबर का है या 200 नंबर का ही आदमी है जिसके साथ में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, जिसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने लगे जा रहे हैं। तो जो 201 नंबर पर है वो वैसे तो आउट है क्योंकि आदमी 200 ही आने हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद में लास्ट में ये डिस्कशन निकला कि ये आदमी बुला ही नहीं सकता, इसका रिजेक्ट किया जाता है जो 200 नंबर पर पहले था। तो जैसे उसका रिजेक्ट हो गया तो जो 201 नंबर पर जो आदमी है वो फिर 200 पर पहुंच गया ना अपने आप ही, तो उसका फिर उस समय नंबर आता है कि ये मान के चलिए कि अभी जो 2018 में फॉर्म जमा हुए थे, जनवरी में जमा हुए थे, पिछले साल 2018 में जनवरी में फॉर्म जमा हुए थे, और आज मार्च 2019 अभी भी उनके फॉर्म निकल रहे हैं। तो ये कहना कि कितने समय में ये फॉर्म ये कागज मिल जाते हैं, निकल जाते हैं, इसका एक कुछ भी कहना, यानी टाइम लिमिट हम दे नहीं सकते। गवर्नमेंट को जो उनके पास में पोस्ट हैं, उन पोस्टों पर जितने आदमी, यानी उतने आदमी बुलाने होते हैं,
और जब तक वो उतनों को बुला नहीं लेते तब तक वो प्रोसेस चालू ही रहता है। तो उसमें कम से कम है वो 1 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी टाइम लग सकता है उसका एक वो नहीं है कि ये बंद किया जाता है इसके बाद में हम नहीं देंगे फॉर्म आपको। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा आप सभी को जवाब देने की। तब तक बने रहिए, जो भी जानकारियां होंगी वह मैं आप तक समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। नई जानकारी तो जो सभी हम इंतजार कर रहे हैं वो तारीख की कर रहे हैं। तारीख जैसे ही आती है मैं आपको तारीख भी बता दूंगा, और उसके बाद में कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे भेजना है, क्या क्या उनमें रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन भर सकता है, वो सारी डिटेल मैं वीडियो के द्वारा तारीख आने के बाद में आप तक पहुंचाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं आपको यहीं पर रिप्लाई करूँगा। और ऐसा लगा कि आपके सवाल का जवाब वीडियो से देना चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा। धन्यवाद।